हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और जी रमज़ान की तैयारियां शुरू हैं ज़ोरों शोर से। आज बड़े ज़बरदस्त की मज़े की जो है ना मैं चीज़ें बना रही हूँ। फर्स्ट मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की चटनी। उसके लिए आलू बुखारा जो है मैंने रात को ही जो है भिगो के रख दिया था। होल नाइट जो है ना ये पानी में डिप रहा था। और फिर उसके बाद जो है ना मैं अब बना रही हूँ इसकी चटनी। उसके लिए चाहिए मुझे गुड़, और गुड़ की बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की बनती है। एक तो इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा टेस्ट बहुत ज़बरदस्त मज़े का होता है। तो मैंने जो है ना 1 ग्लास जो है पानी लेके और उसमें जो है गुड़ डाल दिया था और उसको जो है ना घोल लिया था। जब गुड़ जो है अच्छी तरह से रिज़ॉल्व हो गया तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना अब इसमें जो है मैं डालने लगी हूँ यही जो आलू बुखारे हैं। ये सारे आलू बुखारे डाल दूँगी। और ये देखिए इस कदर फूल जाते हैं क्योंकि होल नाइट भिगोए हुए पड़े थे और उससे ये होता है कि ये जो है ना फूल जाते हैं। तो ये मेरी जो है ना चटनी रेडी हो रही है। और जो है ना पानी की क्वांटिटी इतनी रखनी कि जितनी आपको थिकनेस चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डाला। तो ये मैंने नमक और जो है ना साथ थोड़ी सी चीनी भी डाली है ताकि जो है ना वो जो चाश बनती है ना वो थोड़ी सी बन जाए। और साथ ही मैंने जो है ना लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल दें, तो मैंने वो डाल दी। और बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बस ये जो है ना इसको अब कवर करके रख दूँगी। जैसे इसमें बबल्स बनना स्टार्ट होंगे अनकवर करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है जब तक ये इसके अंदर थिकनेस हैवीनेस ना आ जाए। जब ये थिक और हैवी हो जाए और थोड़ी सी आपको जो है ना वो चाश बन जाए और आपको जो है ना थोड़ा सा फील हो कि हाँ ये थिक हो गई है, तो फिर ये जो है ना रेडी हो जाएगी। और बहुत जल्दी ये चटनी बन जाती है और ज़बरदस्त मज़े की होती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है ये चटनी। तो मैं तो ये जो है ना जब बना लेती हूँ तो फिर उसके बाद जब आपने इसको प्रिजर्व करके रखना है 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए, तो बस जब ये कंप्लीट हो जाए बन जाए और इसका जो है ना पता ऐसे चलता है कि ये जो पानी है ना हैवी हो जाता है। जब ये बिल्कुल हैवी सा हो जाए तो इट्स मीन कि ये रेडी हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा थिक बिल्कुल भी नहीं करती, बस दरमियाना रहने देती हूँ। और फिर एंड पे इसमें जो है ना सिरका डाल देना है ताकि ये लंबे अरसे तक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको जो है ना अब मैंने फ्रेम बंद कर दिया था, तो ये बंद करके और इसको जो है वो ठंडा होने देंगे। और फिर उसके बाद जो है ना ये जो है इसका कलर आप चेक कर सकते हैं। ये गुड़ की वजह से एक्चुअली कलर है। और जो आलू बुखारे भी मैंने लिए थे ना वो भी जो थे ब्राउन कलर वाले थे। तो ये सेकंड चीज़ क्या बनाने लगी हूँ, बड़े ज़बरदस्त मज़े के रोल्स बनाने लगी हूँ। और ये रोल्स लास्ट जो है ना ईयर भी मैंने बनाए थे। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और मेरे ख्याल से 15 डेज़ के अंदर अंदर ही ख़त्म हो गए थे। मुझे दोबारा बनाने पड़े थे। और वैसे भी इतने बनाने चाहिए कि 15 डेज़ तक ही चल जाए। तो जी इसके लिए चाहिए ज़्यादा सारी चीज़ें हमें। और इस बेल पेपर्स तो लाजमी चाहिए, डिफरेंट कलर्स के, हर कलर के बेल पेपर्स। और इनको जो है ना मैंने कट कर लेना है लंबे लंबे से। जो है कटिंग करेंगे वो अच्छा भी लगता है। और सारी चीज़ें जो है ना एक तरह की ही कटिंग करेंगे। अगर लंबे कटिंग कर रहे हैं तो सारी चीज़ों की कटिंग जो है ना लंबी ही होगी। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया। और क्या क्या बनाना है हमने, एक तो चिकन के मैं बनाऊंगी स्प्रिंग रोल्स, और दूसरा जो है ना वो कीमे के बनाऊंगी ताकि दोनों जो है ना ग़ज़ाइयत दोनों की चली जाए। और उसका यही होता है कि कभी जो है ना चिकन वाले बना लिए जाएँ और कभी जो है वो कीमे वाले रोल्स बना लिए जाएँ। उसके अलावा समोसे वगैरह भी बनाने हैं, समोसे नेक्स्ट बनाएंगे। अभी जो है ना यही इसकी कटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस मैं इसकी कटिंग जो है ना वो साथ साथ करती जा रही हूँ। और हर कलर की बेल पेपर जो है ना वो डालें तो बड़ा अच्छा कलर्स भी आते हैं। और वही यही जो है ना पहले आपकी ग्रोसरी कंप्लीट होनी चाहिए, लिस्ट बनी होनी चाहिए। तो मैंने सारी पहले लिस्ट बनाई थी। आप लोगों ने सारी अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखें। ये 3-4 स्टोर्स पे हम लोग गए और ये सारा कुछ मटेरियल इकट्ठा किया, क्योंकि यहाँ अमेरिका में एक स्टोर से तो सब कुछ मिल नहीं सकता। क्योंकि हम लोग जो है हलाल मीट खाते हैं, मीट अलग जगह से, और फिर उसके बाद वेजी स्टोर अलग है, वेजीज़ अलग जगह से लेते हैं। और उसके अलावा जो स्पाइसेस वगैरह हैं ये और दूसरी जो और ग्रोसरी होती है वो डिफरेंट जगहों से जाके की जाती है। और फिर जाके जो है ना ये जो हमने जो चीज़ें बनानी होती है ना, ख़ास तौर पर रमज़ान की जो चीज़ें हैं, तो उसमें जो है ना हमें ये जो है वो बेस्ट टिप्स तो यही है कि आपकी जो है लिस्ट बनी होनी चाहिए कि आपने क्या क्या बनाना है
और फिर उसके बाद उसके लिए क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए वो सारा लिख के, और फिर कितने स्टोर से किस किस स्टोर से क्या क्या चीज़ मिलती है ये भी होना चाहिए। तो मैंने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल के ये सारा कुछ जो है वो कलेक्ट किया, और मैंने सारी वीडियोस भी बनाई किन किन ग्रॉसरी स्टोर्स पे हम गए, किन किन देसी स्टोर्स पे हम गए। और कई दफ़ा ये होता है ना, एक देसी स्टोर से आपको जो है वो चीज़ें नहीं मिलती, तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि कुछ चीज़ें मुझे जो है ना वो नहीं मिली थी। काफ़ी जो है एक ही ग्रॉसरी स्टोर से मिल गई थी, देसी जो ग्रॉसरी स्टोर है, बाकी जो है मुझे फिर लेनी पड़ी थी एक और ग्रॉसरी स्टोर से। तो बस ये सारा कुछ जब कलेक्ट हो जाता है ना, तो फिर ये जो आपने जिस दिन बनाना है, आप माइंड फ्री हो गया, आराम से चीज़ें निकालें और बनाएं, तो ये इजी हो जाता है। तो साथ साथ मेरी जो है ना वो कटिंग भी चल रही है। बेल पेपर्स डिफरेंट कलर्स के मैंने काट लिए, और फिर उसके बाद ये कैबेज काटी है। और अब ये जो है ना बुकों वाले जो प्याज है ना लिए, तो मैंने जो है वो मैंने कहा था ऑमलेट बनाऊंगी, लेकिन जो है ना इसमें जो है स्प्रिंग रोल्स में भी जो हमने चिकन वाले बनाने उसमें हम लोग ऑनियन डालेंगे ना, तो उसमें जो है ना इसका टेस्ट अच्छा ज़बरदस्त मज़े का आएगा। मैंने कहा क्यों ना यही डालते हैं कि टेस्ट भी ज़बरदस्त सा आ जाएगा। तो ये सारे मैंने कटिंग कर लिए, कुछ डालूंगी और कुछ मैं फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि जब मैंने जो ऑमलेट वगैरह बनाना है ना उसमें भी यूज़ हो जाए। अच्छा, चिकन मैंने बोनलेस लिया था, और मैं उसको फिर जो है ना लंबे लंबे से स्लाइसेस इसके कर लेती हूँ। और फिर बस अब जो है लास्ट चिकन रह गया, गाजर, सारे हर कलर के बेल पेपर्स, और ये जो है कैबेज, मटर फ्रोज़न लिए थे मैंने वो, ये सारा कुछ जो है ना बस मेरा कंप्लीट हो गया। और कटिंग सारी कंप्लीट हो गई। एक दफ़ा कटिंग हो जाए तो फिर रिलैक्स होके जो है ना वो बड़ा क्विकली बन जाता है। बनाने में देर नहीं इतनी लगती, बस कटिंग में जो थोड़ी बहुत देर लग जाती है। तो बस ये अब जो है ना मैंने एक साथ ही मैंने कहा इस बार मैं इकट्ठा स्टार्ट करूँ, क्योंकि उतना ही टाइम लगना है, टाइम को हमने बचाना है। अमेरिका में तो यही होता है कि अभी बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो जाए कि भाई भागो इनको बच्चों को स्कूल से लो। तो इसमें आप जितना अच्छी जो है ना टाइम बचा लें तो वो हमें बचाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो इकट्ठी स्टार्ट कर देती हूँ, दोनों में एक जैसी ही चीज़ें डलनी है मोस्टली। तो मैंने 2 पैन रख दिए हैं। एक जो है ये मैं जो है वह बुकों वाले प्याज डाल रही हूँ, ये मैं चिकन वाला बना रही हूँ इस साइड पे। और मैंने फर्स्ट जो है ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है, मैंने बुकों वाले प्याज डाल दिए। और उसके अलावा जो है ना इनमें चीज़ें एक जैसी ही डलनी है, सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च, ये सारी जो स्पाइसेस डलनी है इसमें। तो ये जो है ये मैं जो है ना ये प्याज इतना ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा डालना है, और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देनी है, और थोड़ा सा बस इसको मिक्स करना है। और साथ ही चिकन के जो कट किए हुए थे ना ये पीसेस वगैरह ये डाल देने हैं, और इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद जो है ना बस थोड़ी देर इसको जो है चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। चिकन का यही होता है कि कलर चेंज हो जाए। और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने फर्स्ट स्टेप पे जो है उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली थी, और साथ ही कीमा डाल दिया था, किसी भी किस्म का मीट, कीमा जो है ना, बीफ, मटन, जो भी आप डालना चाहें। तो मैंने जो है ना वो कीमा डाल दिया। अब इसको भी साथ साथ जो है वो हिलाते रहना है। मैंने एक ही स्पून यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टेस्ट एक तरह का ही आना है, बस ये है कि चिकन और वो जो है ना बीफ का डिफरेंस होना है। तो ये जो है मिक्स कर लेना अच्छी तरह से साथ साथ। और अब जो है ना साथ ही इसमें जो है काली मिर्च दरड़ी हुई डाली है मैंने, और जो है ना नमक डाला है। और दरड़ी हुई जो मिर्च डाली है ना इसका टेस्ट तो इतना ज़बरदस्त मज़े का आता है कि आप जो है ना दूसरी जो है बिल्कुल ग्राइंड हुई हुई डालें ना, तो उसके और इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो ये वाला आप डाल के देखिए तो आपको बहुत ज़बरदस्त मज़े के लगेंगे स्प्रिंग रोल्स। तो दूसरी साइड पे जो है साथ साथ कीमे को भी हिलाना है, और कीमा अपना पानी छोड़ता है और उसी में ही काफ़ी हद तक जो है ना गल जाता है। तो इसका जो है ना जब तक इसका पानी जो है सूख नहीं जाएगा इसमें, उसके बाद हम डालेंगे बाकी चीज़ें, और तब तक हमारा ये जो है ना चिकन वाला जो है स्प्रिंग रोल्स ये काफ़ी हद तक रेडी हो जाएंगे। तो बस अब इसमें साथ ही हम डाल देंगे ये सिरका, और सिरका जो है 2 स्पून डाल लें, मैंने तो ऑलमोस्ट 2 ही डाले, मैं वैसे अंदाजे से ही डालती हूँ। और ये जो है ना सोया सॉस ये भी 2 टेबल स्पून डाल लें। तो ये डाल दिया, और बस अब इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके और अब इसको जो है ना इसके अंदर जो है ना मेन चीज़ ये होती है कि जो चीज़ें जो देर से गलने वाली होती है ना, जैसे गाजर हो गई और मटर हो गई, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो ये मैं जो है ना साथ ही इसमें डाल दूँगी। ये गाजर है, गाजर को भी मैंने बारीक
बारीक जो है ना लंबा लंबा काट लिया था। तो ये मैं अब गाजर डाल रही हूँ और मटर। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है ना साथ ही डाल दें ताकि चिकन भी गल जाए और ये दोनों चीज़ें भी गल जाएं। तो इनको डाल के और बस कवर करके रख देना और ये जो है ना जैसे ये गल जाएंगी उसके बाद हम बाकी जो है ना बेल पेपर्स वगैरह डालेंगे। उसको डाल के तो इतना ज़्यादा पकाना ही नहीं होता ना, क्योंकि खड़ी खड़ी बेल पेपर्स और जो कैबेज वो ना अच्छी लगती है। तो बस इसको मिक्स करके कवर करेंगे तो ये भी मेरा रेडी हो जाएगा। और साथ जो है ना साथ साथ दूसरा जो है दूसरी साइड पे जो कीमे वाला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। उसके भी फ्लेम फुल हाई रखते हैं क्योंकि कीमा जो है ना पानी छोड़ता है काफ़ी हद तक। तो उसको जो है पानी को सुखा लेना है। जब पानी इसका सूखेगा फिर उसके बाद हमने जो है ना इसमें इसी तरह ही मटर भी डाल देने हैं, गाजर भी डाल देनी है, ब्लैक पेपर भी और नमक भी। तो ये सारा कुछ जो है ना इसी तरह सेम स्टेप्स दोनों के सेम ही है, इसलिए मैंने साथ ही इकट्ठे ही दोनों स्टार्ट कर दिए। स्टेप्स दोनों के सेम ही हैं। तो यही बस टाइम की बचत भी हो जाएगी और ये रेडी भी हो जाएगा। तो इसमें वही सेम स्टेप है, गाजर और मटर पहले डाल देने हैं। लास्ट टाइम मैंने मटर नहीं डाले थे कीमे वाले में, मैंने कहा इस बार मटर भी डाल देती हूँ, कुछ नहीं होता तो टेस्ट जो है ना थोड़ा जो है वो और डिफरेंट हो जाएगा। तो यही होता है, कभी जो है वो अब चिकन वाले बनाएंगे, कभी कीमे वाले रोल्स बनाएंगे, कभी समोसे बनाएंगे, टिक्कियाँ बनाएंगे। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है ना रोज़ों में भी एक चीज़ खा के भी बोर हो जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ खाने को दिल करता है। और फिर ये होगा कि आपके पास फ्रीज़ हुई की चीज़ें जो पड़ी होंगी बस दिल करे निकालें और बनाएं। तो इसमें भी इसी तरह से का सोया सॉस दोनों चीज़ें मैंने डाल दी और बस अब इसको भी कवर करके रख देना है और ये भी जो है ना गल जाए तो फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और यहाँ पे जो है चिकन वाला जो है वो रेडी हो गया है और इसमें जो है ना अब बस सारे हर कलर के बेल पेपर्स डाल देंगे, ग्रीन, रेड, ऑरेंज और येलो। तो ये इसमें ज़बरदस्त किस्म के जो है ना कलर आ जाते हैं और ये सारा कुछ डाल के मिक्स कर देंगे और फ्लेम जो है हाई रखेंगे क्योंकि बेल पेपर को बहुत ज़्यादा नहीं बनाना पकाना, क्योंकि वो फिर जब ढीली हो जाती है वो नहीं अच्छी लगती। खड़ी खड़ी सी बेल पेपर होनी चाहिए और एक तो उसका क्रंची सी होनी चाहिए, टेस्ट भी आना चाहिए। तो वो रेडी हो गया था, मैंने उसको साइड पे जो है ना बाउल में निकाल लिया और उसके बाद ये मैंने कैबेज डाल दी, फ्लेम बंद कर दिया। इसको जो है ना बस चूल्हे पे बनाना नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा जो गरम था ना उसमें डाल के हल्का सा इसको किया है। और फिर उसके बाद ये कीमा भी रेडी हो गया और जल्दी जल्दी से मैंने इसमें भी सारे किस्म के जो है ना बेल पेपर्स हर किस्म की डाल दी कलर की और बस इसको भी मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें जो है ना बस कैबेज साथ ऐड कर देनी है और उसको मैं बस जो है ना फ्लेम बंद करके और गरम जो होता है उसमें डाल देती हूँ। उसको कैबेज को तो करना कच्ची कच्ची ही रहनी चाहिए ताकि वो अच्छी लगे रोल्स पे। तो बस ये जो चिकन वाला इसमें मैंने कैबेज डाल के इसको मिक्स कर लिया और जो कीमे वाला है उसमें भी इसी तरह कैबेज डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों जो है ना मेन चीज़ ये होती है कि कटिंग करके पका के रेडी हो जाए फिर रिलैक्स होके बैठ के आप जो है ना आराम से रोल्स बनाते रहें। अच्छा मैं क्या करती थी कि अब शादी के बाद तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। तो पहले क्या होता था, शादी से पहले मेरी बहन ये सारा कुछ करती थी, ये कटिंग कुकिंग सारा कुछ करके मैं जस्ट जो है ना फिलिंग करती थी, रोल्स जो है वो बनाती थी या समोसे होते थे उनको बनाती थी, रोल्स पट्टियाँ यही बनाती थी, कुकिंग वाला काम मैं नहीं करती थी। तो अब जो है ना अब सारा A to Z सारा काम करना पड़ता है। तो ये जो है रेडी हो गए थे दोनों किस्म के चिकन एंड कीमा। और अब जो है ना ये मैंने रोल्स पट्टियाँ जो हैं वो ख़रीदी थी, देसी स्टोर से ही ली थी, यहाँ से इजीली जो है ना मिल जाती हैं। और ये मैं जो है ना वो जो फ्रंट वाली थी वो थोड़ी सी फूली फूली सी थी, अंदर से बिल्कुल सही थी। ये मैं जो वही चेक करी थी, मैंने कहा पता नहीं ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन वो ज़ाहिर बात है निकाल के इसको फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकाल के आधा घंटा पहले निकाल के रख दें तो ये थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं और फिर ईज़िली जो है ना ये अलग हो जाती हैं। तो बस अब मैं इसी तरह 1 बाय 1 इसको अलग करके और मैंने स्टार्ट कर दी बनानी। अच्छा मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगता है, अच्छा यानी इजी लगता है मुझे। तो मैं जो है ना जस्ट एक कोना पकड़ती हूँ और जो मटेरियल है वो नॉर्मल होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि खाएं तो थोड़ा सा पता तो चले ना अंदर कोई चीज़ डली हुई है। तो और जो है ना मैं इसकी जो इसको लगाती हूँ साइड पे, मैं ये आटा लगाती हूँ। आटा जो लेके ना उसमें जो है वो उसको
पानी डाल के थोड़ा सा उसकी जो है लिक्विड बना के और जो है साइड्स पे इसी तरह लगा देती हूँ और बस इसको जो है ना बंद कर लेना है और बंद करके बस इसको अब जो है ना वो ये हमारा जो है रेडी हो जाएगी। तो आटा जो होता है ना, मेरा लास्ट टाइम में मैंने आटे से ही किया था तो वो बिल्कुल भी नहीं खुलते और कोई जो है ना, यानी आप जब फ्राई कर रहे हो कई दफ़ा खुल जाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलते। आटे वाला एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है। तो अगर आप लोगों ने भी यूज़ करना हो ना, पानी जो है जस्ट आटे में पानी मिक्स करें और थोड़ा सा जो है ना प्यूरी टाइप बना लें और फिर उसके बाद आटा लगाएं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बस इसी तरह जो है ना 1 बाय 1 बनाते जाना है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर उसके बाद ये है कि बच्चों के मनहा के स्कूल के भी आने का टाइम हो रहा था। आज शुक्र है मेरा जो है ना मनहा के आने से पहले जो है ना ये काफ़ी हद तक काम हो गया। मेन वही कटिंग कुकिंग का होता है, वो हो जाए और फिर रोल्स तो आपके बनते रहते हैं, बच्चे ना तंग करें तो ये भी होता है कई दफ़ा काम आप कर रहे हैं बीच में बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं। तो आज शुक्र है इतना इन्होंने तंग नहीं किया, लास्ट तो इन्होंने बहुत ही तंग किया था। तो अब ये मेरे जो है ना साथ साथ जो है रोल्स रेडी होते जा रहे हैं और पता है क्या, बर्डन कम होता जाता है जैसे जैसे चीज़ें आपकी रेडी होती जाती हैं ना। तो अब मेरी आज चटनी भी बन गई, 2 टाइप्स के जो है ना रोल्स भी बन गए और अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, समोसे बनाने वाले रह गए हैं और उसके अलावा धनिया पुदीने की चटनी है, इमली की चटनी है। तो ये फिर नेक्स्ट स्टेज में रखेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो है ना जो हमारी जो चीज़ें बनती जा रही हैं उसका भी मज़ा आ रहा है, बनाने का भी मज़ा आ रहा है। ये भी जो है ना रमज़ान से पहले एक जो है हमारा कल्चर, यही जो चीज़ें बना के रखने वाला भी और फिर जो है ना रोज़ों में भी इफ्तारी में इस तरह के समोसे रोल पकौड़े खाने का मज़ा भी आता है। और मोस्टली तो हम लोग जो है ना पूरा साल तो इस तरह का नहीं बनाते ना इस तरह का करते हैं और इतना वैसे इतना जो है ना हेल्दी भी नहीं है, इतने ऑयल में तली हुई चीज़ें होती हैं। खैर पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस तरह की चीज़ें खाती थी, अब बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ। अब बड़ा वो केयर करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें ना हो। चलो साल में एक दफ़ा बंदा खा लेता है यही रोज़ों वगैरह में। तो बस ये मेरे जो है ना रोल्स रेडी होते जा रहे थे और जो है दिल को तसल्ली भी होती जा रही थी। तो ये अब मैं साथ साथ रख रही हूँ और हसन जो है ना वो हसन अपना खेल रहा था साथ। चिकन वाले मेरे कंप्लीट हो गए थे और फिर जो है ना बस अब इसको साथ साथ मैं ज़िपर में भी डालती जा रही हूँ क्योंकि ये जो पट्टियाँ हैं ना ये बनी बनाई हैं और इसको अगर आप ज़्यादा देर रख रहे थे तो ये जो है ना वो हो रही थी, ख़राब हो रही थी, मेल्ट होती जा रही थी, लाइक फटती जा रही थी। तो बेस्ट वे मैंने यही समझा, बस जैसे जैसे बनाती जा रही हूँ ना इसको ज़िपर में डाल के और इसको जो है ना फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी जो है ना हार्ड हो जाए। और बस ये मेरा ज़िपर बंद हुआ और फिर दोबारा बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सारी बन गई थी। तो ये इसी तरह बनाते जाना है, रखते जाना है। और जो है ना ये मैं चिली गार्लिक सॉस जो है ना वो कीमे वाले जो है स्प्रिंग रोल्स उसमें डाल रही थी और वो मैंने बाद में ऊपर डाला और वो भी मैंने बना दिए और ये सारे मेरे रोल्स जो है ना वो रेडी हो गए। माशाल्लाह काफ़ी बन गए थे और ये मेरे लगता है कि 15 अबाउट डेज़ जाएंगे। और अभी मेरी पट्टियाँ वगैरह पड़ी हैं क्योंकि मैंने जो है ना समोसे बनाने हैं। फिर मैंने कहा चलो फ्रेश बने हुए हैं तो इसको बना के टेस्ट तो करते हैं। मैंने वही आपको बताया कि मैं इस तरह नहीं चेक करती, ये फुल बन जाता है फिर खाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना वो कर भी नहीं सकते हम। लेकिन मेरा बिल्कुल सही अंदाज़ा रहता है कि नमक मिर्च वगैरह जो है वो सही रहता है। तो बस मैं अब इसको फ्राई कर रही थी, मैंने कहा फ्राई करके चेक करते हैं। और मनहा भी स्कूल से आने वाली है तो मनहा के लिए भी बना के रखती हूँ, मनहा के लिए सरप्राइज़ होगा। मनहा को बहुत पसंद है ये और मैं जो है ना बहुत ही कम बनाती हूँ। यही लास्ट टाइम बनाए थे, रोज़ों में बनाए थे, उसके बाद मेरे से अब बना रही हूँ। तो ये जो है ना मेरे रेडी हो गए और मैंने कहा चलो इसको जो है ट्राई करते हैं। और ये चिकन वाले मैंने बनाए हैं और क्योंकि मुझे भी चिकन वाले ज़्यादा पसंद है, कीमा वगैरह मैं बहुत कम ही खाती हूँ। तो ये जो है रेडी हो गए और कलर की अपनी चॉइस है, ज़्यादा आप पकाना चाहे तो ज़्यादा बना सकते हैं। तो मैंने मुनासिब ही रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए। तो ये मेरे जो है ना स्प्रिंग रोल्स रेडी हो गए और रोज़ों से पहले ही थोड़ी सी रोज़ों वाली फीलिंग आ गई, बना के खाएंगे। और इसके साथ जो है ना आलू बुखारे की चटनी जो है वो इस कदर ज़बरदस्त मज़े की बनी थी। अब मैं जो है ना ये जब बन गई थी ठंडी हो गई थी तो अब इसको जो है मैं कंटेनर्स में डालने लगी हूँ और
और लास्ट टाइम तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बनाई थी, वो तो मेरे 2 महीने से भी ऊपर चली गई थी। तो अब मैंने जो है ना कम क्वांटिटी बनाई है। फर्स्ट मैं इस कंटेनर में डाल रही हूँ और अभी भी मेरी 2-3 कंटेनर जो है ना वो भर गए थे, यानी 3 कंटेनर्स में गई थी मेरी चटनी। तो ऊपर मैंने जो है ना वो तिल डाल दिए और बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। मनहा की वजह से मैंने नट्स वगैरह नहीं डाले। तो ये मेरी चटनियाँ भी रेडी। तो आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।